अमीरी की शुरुआत सोच से होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों को इंस्पायर करती आ रही है। मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन हिल की क्लासिक बुक थिंक एंड ग्रो रिच की। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है सक्सेस और पर्सनल अचीवमेंट का। इसमें वो सीक्रेट्स छुपे हैं जो एंड्रू कार्नेगी जैसे टाइटन्स ऑफ इंडस्ट्री ने इस्तेमाल किए थे। ये सीक्रेट्स आपको बताते हैं कि आपके दिमाग में, आपकी सोच में कितनी शक्ति है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में एक क्वांटम लीप चाहते हैं, एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बुक एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। इसमें बताए गए प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, यूनिवर्सल हैं। नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा अमीर लोगों की जिंदगी को 20 साल तक स्टडी करके ये प्रिंसिपल्स डिस्टिल किए। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शनेबल विजडम है जो आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो सिर्फ आपकी सोच, और उस सोच को एक्शन में बदलने की आपकी जिद। इस वीडियो में, इस समरी में हम बुक के तरह प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक आम आदमी, आप और मैं, अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकता है। यह सफर आपके माइंड के अंदर शुरू होगा और आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अपने दिमाग को खोल लीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है, एक आग से, एक बर्निंग डिजायर से। सिर्फ मुझे अमीर बनना है कहना काफी नहीं है। यह तो एक विशफुल थिंकिंग है, एक खोखली ख्वाहिश। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य से इतना प्यार होना चाहिए, उससे पाने की इतनी जिद होनी चाहिए कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। प्लान भी होना ही नहीं चाहिए। जब आप अपने सारे पुल जला देते हैं, तब आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यही बर्निंग डिजायर आपको वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है जब आप थक जाते हैं, वो हौसला देता है जब आप गिर जाते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि आपको क्या चाहिए, और आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इस डिजायर को कॉन्क्रीट कैसे बनाएं? हिल ने इसके लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। पहला, डिसाइड करें कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, एक डेफिनेट अमाउंट, जैसे 1 करोड़ रुपए। दूसरा, डिसाइड करें कि आप इस पैसे के बदले में क्या देंगे, अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपना एफर्ट। तीसरा, एक डेडलाइन सेट करें, एक निश्चित तारीख। चौथा, एक कॉन्क्रीट प्लान बनाएं कि आप इस गोल तक कैसे पहुंचेंगे। पांचवा, इन सभी चीजों को एक क्लियर स्टेटमेंट में लिख लें। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। सिर्फ पढ़ें नहीं, महसूस करें कि वो पैसा ऑलरेडी आपके पास है। ये प्रोसेस आपकी विश को एक ऑब्सेशन में बदल देगा। एक बार आपने अपने अंदर वो बर्निंग डिजायर जगा ली, तो अगला कदम है विश्वास, फेथ। ये विश्वास कि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, विश्वास एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ अपने गोल के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक कमांड की तरह लेता है और उसे सच करने के रास्ते ढूंढने लगता है। फेथ आपके डर को, आपके डाउट्स को, आपकी लिमिटेशंस को खत्म कर देता है। ये वो अनदेखी शक्ति है जो आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की हिम्मत देती है। अगर आपको ही अपने सपनों पर यकीन नहीं होगा, तो किसी और को क्यों होगा? हिल कहते हैं कि फेथ को डेवलप करने का सबसे पावरफुल तरीका है अफर्मेशंस और ऑटो सजेस्शन, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। आपको अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाना होगा कि आप केपेबल हैं, आप डिजर्विंग हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। आपको ऐसे एक्ट करना है, ऐसे सोचना है
जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये विश्वास आपकी वाइब्रेशंस को बदल देता है, आपके ऑरा को बदल देता है और आप अपने जीवन में उन्हीं अपॉर्चुनिटीज और लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके गोल को सपोर्ट करते हैं। विश्वास ही वो ब्रिज है जो आपके थॉट और उसकी रियलिटी के बीच में बनता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन वो मीडियम है जिसके जरिए आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाते हैं। ये एक कंट्रोल पैनल की तरह है जिससे आप अपने अंदर के सुपर कंप्यूटर यानी अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं करता, वो बस उन्हीं कमांड्स को फॉलो करता है जो उससे बार बार और इमोशन के साथ दी जाती हैं। अगर आप दिन भर नेगेटिविटी, डाउट और फियर के बारे में सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स, फेथ और अपने गोल्स को उस तक पहुंचाएंगे तो वो उन्हें सच करने में लग जाएगा। इसीलिए पहले चैप्टर में बताया गया स्टेप इतना जरूरी है, अपने गोल स्टेटमेंट को रोज पढ़ना। जब आप अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को रोज सुबह शाम पूरे इमोशन और फेथ के साथ पढ़ते हैं तो आप सीधे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप उसमें अमीर बनने का, सक्सेसफुल होने का बीज बो रहे होते हैं। आपको सिर्फ शब्द नहीं बोलने, आपको उस फीलिंग को, उस इमोशन को महसूस करना है। इमेजिन करना है कि आपका गोल पूरा हो चुका है। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके थॉट पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स और आपके बिलीफ्स को बदल देगा। ऑटो सजेशन आपके हाथ में वो जादुई छड़ी है जिससे आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नॉलेज इज पावर। नेपोलियन हिल इससे करेक्ट करते हैं। वो कहते हैं अप्लाइड नॉलेज इज पावर। सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने से आप अमीर नहीं बनेंगे। यूनिवर्सिटी डिग्रीज से भरी पड़ी है दुनिया, लेकिन सब अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज जैसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो आपको जीना सिखा सकता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की जरूरत है। आपको अपने चुने हुए फील्ड का एक्सपर्ट बनना होगा। आपको वो चीजें जाननी होंगी जो बाकी लोग नहीं जानते। ये ज्ञान आपके प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। आपको ये विशेष ज्ञान फॉर्मल एजुकेशन से मिले ये जरूरी नहीं। आप इसे कोर्सेज से, बुक्स से, मेंटर से या अनुभव से भी हासिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना होगा। आपकी फील्ड में जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आपको उनसे अपडेटेड रहना होगा। अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज करें और उसे प्रैक्टिकल प्लान्स में इस्तेमाल करें ताकि आप उसे पैसों में कन्वर्ट कर सकें। एंड्रू कार्नेगी को स्टील बनाने का टेक्निकल ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था कि कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनके टैलेंट को यूज करके एक स्टील एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो अपनी फील्ड चुनिए और उसके मास्टर बन जाइए। दोस्तों, हमारा दिमाग, हमारी इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है, एक ऐसी मैजिकल फैक्ट्री जहां हमारे सारे प्लान्स, सारे आइडियाज, सारे सपने जम लेते हैं। इंसान ने आज तक जो कुछ भी बनाया है, आग से लेकर रॉकेट तक, वो सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग में एक आइडिया के रूप में आया था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पुराने कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशंस में अरेंज करते हैं। ये वो इमेजिनेशन है जिसे ज्यादातर इन्वेंटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स इस्तेमाल करते हैं। ये आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। दूसरी और ज्यादा पावरफुल है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो शक्ति है जो आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ती है। इसके जरिए आपके दिमाग में बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। ये इंट्यूशन, इंस्पिरेशन और हंचेस का सोर्स है। ये तभी आती है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेट कर रहा होता है। अपने बर्निंग डिजायर को, अपने गोल को अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज करके आप उससे एक आकार देते हैं। आप उससे अपनी कल्पना की वर्कशॉप में बनाते हैं, उसके हर डिटेल को देखते हैं और फिर उससे रियलिटी में लाने का प्लान बनाते हैं। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, इसलिए बड़े सपने देखने से मत डरिए।
डोस्टन, डिजायर, फेथ और इमेजिनेशन, ये सब बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते। और एक्शन लेने के लिए आपको जरूरत है एक सॉलिड ऑर्गेनाइज्ड प्लान की। आपका जो गोल स्टेटमेंट है उसे हासिल करने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाना होगा। यह प्लान आपका ब्रिज है आपके सपनों और उनकी सच्चाई के बीच। आपको सोचना होगा कि आपको किन लोगों की मदद लगेगी, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, आपको क्या सीखना पड़ेगा। हर डिटेल को लिखिए। एक अच्छा प्लान आपको डायरेक्शन देता है और आपको भटकने से बचाता है। यह आपके बड़े से गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ देता है, जिससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिल कहते हैं वो ये है कि कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है आपका पहला प्लान फेल हो जाए। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग यहाँ हार नहीं मानते। अगर एक प्लान फेल होता है तो वो उसकी जगह दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर तीसरा, और तब तक नए प्लान्स बनाते रहते हैं जब तक उन्हें वो प्लान ना मिल जाए जो काम करता है। टेम्परेरी डिफीट को परमानेंट फेलियर मत समझिए। फेलियर आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके प्लान में कुछ कमी थी, तो उस कमी से सीखिए, अपने प्लान को इंप्रूव कीजिए और फिर से एक्शन में लग जाइए। परसिस्टेंस और एक सॉलिड प्लान, ये कॉम्बिनेशन अनमोल है। नेपोलियन हिल की रिसर्च में एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। उन्होंने पाया कि जो लोग अमीर और सक्सेसफुल होते हैं वो डिसीजंस बहुत जल्दी और कॉन्फिडेंटली लेते हैं, और एक बार डिसीजन ले लिया तो उसे बदलते बहुत धीरे हैं या नहीं बदलते। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फेल होते हैं वो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और फिर दूसरे लोगों की बातों में आकर उसे बार बार बदलते रहते हैं। इंडिसीजन यानी निर्णय ना ले पाना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये डर और डाउट से पैदा होता है। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस जाते हैं और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकाल जाती है। आपको एक डिसाइसिव पर्सन बनना होगा। अपने दिमाग को बेंड रखें दूसरे लोगों के ओपिनियंस के लिए, उन लोगों के ओपिनियंस के लिए जो आपके गोल्स को नहीं समझते। अपनी सुनिए, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की सुनिए, और एक बार जब आप फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन ले लें तो उस पर अडिग रहिए। हेनरी फोर्ड ने जब V8 मोटर बनाने का डिसीजन लिया तो उनके सारे इंजीनियर्स ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फोर्ड ने कहा इसे बनाओ और तब तक काम करते रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। उनका ये फर्म डिसीजन ही उनकी सफलता का कारण बना। तो आज से ही छोटे छोटे डिसीजंस जल्दी लेना शुरू करें और उन पर टिके रहें। ये आपकी डिसीजन मेकिंग मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों, अगर इन 13 प्रिंसिपल्स में से मुझे किसी एक को सबसे जरूरी चुनना हो तो वो होगा परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता, लगन, जिद। आपके पास दुनिया का बेस्ट प्लान हो सकता है, अटूट विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर आप में परसिस्टेंस नहीं है तो पहली बड़ी मुश्किल आते ही आप हार मान लेंगे। विल पावर और डिजायर को मिलाकर बनती है परसिस्टेंस। ये वो क्वालिटी है जो आपको तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है जब आपकी बॉडी और माइंड जवाब दे चुके होते हैं। ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल करीब आकर गिव अप कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि अगली कोशिश ही उन्हें जीत दिलाने वाली थी। सफलता और विफलता के बीच का फर्क अक्सर परसिस्टेंस ही होता है। परसिस्टेंस को डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं। एक डेफिनेट गोल जो एक बर्निंग डिजायर से फ्यूल हो, एक क्लियर प्लान, एक ऐसा दिमाग जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के लिए बैंड हो, और एक मास्टरमाइंड अलायंस जो आपको एनकरेज करे। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, अपने क्यों को याद करें। आपने ये सफर शुरू क्यों किया था? उस बर्निंग डिजायर को फिर से महसूस करें। फेलियर एक धोखेबाज है। वो लोगों को तभी रोकता है जब सक्सेस बस कुछ ही कदम दूर होती है। याद रखिए, हर फेलियर अपने साथ उतनी ही बड़ी सफलता का बीज लेकर आता है। टेम्पोरेरी डिफीट से मत डरिए, डेट रहिए। दोस्तों, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बन सकता। सफलता एक टीम स्पोर्ट है। नेपोलियन हिल इससे मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल कहते हैं। एक मास्टरमाइंड 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह होता है जो एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए हार्मनी और स्पिरिट के साथ काम करते हैं। जब 2 दिमाग एक साथ आते हैं तो एक तीसरा अनदेखा दिमाग पैदा होता है, मास्टरमाइंड। यह अकेले दिमाग से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। इससे एक सिनर्जी पैदा होती है जहां 1 + 1 2 नहीं बल्कि 11 हो जाता है। आपके मास्टरमाइंड ग्रुप के लोग आपको वो नॉलेज, एक्सपीरियंस और आइडियाज दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है।
अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को बहुत ध्यान से चुनिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो पॉजिटिव हो, इंटेलिजेंट हो और आपके विजन में विश्वास रखते हो। ऐसे लोग जो आपको चैलेंज करें, आपको ग्रो करने में मदद करें, न कि आपको नीचे खींचें। एंड्रू कार्नेगी का मास्टरमाइंड उनके 50 लोग थे जिनके साथ वो स्टील बिजनेस चलाते थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सारी फैक्ट्रीज, मशीन्स और पैसा छीन लिया जाए, लेकिन उन्हें उनकी टीम वापस दे दी जाए, तो वो 3 साल में सब कुछ वापस खड़ा कर देंगे। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। अपने आसपास ऐसी ही एक पॉजिटिव एनर्जी की फौज तैयार करें और फिर देखें कि आपका विकास कितनी तेजी से होता है। ये इस किताब का सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल चैप्टर है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे पावरफुल इमोशन है सेक्स एनर्जी। ये एक ऐसी क्रिएटिव एनर्जी है जिसमें न सिर्फ नए जीवन को जाम देने की शक्ति है, बल्कि महान कला, लिटरेचर और फाइनेंशियल एम्पायर्स खड़े करने की भी शक्ति है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे, ज्यादा उन्नत फॉर्म में बदलना। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है काम, ऊर्जा की शक्ति को उसके फिजिकल एक्सप्रेशन से हटाकर किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम में लगाना। जब इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाता है, तो यह आपकी इमेजिनेशन, करेज, विल पावर और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोगों में ये क्वालिटी देखी गई है। उन्होंने अपनी इस पावरफुल एनर्जी को अपने काम में, अपने पैशन में, अपने मिशन में लगा दिया। ये ऊर्जा आपको एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देती है, आपकी आवाज में एक अलग ही असर डाल देती है और आपको एक अनंत सोर्स ऑफ एनर्जी देती है। इसे चैनल करने का मतलब इससे दबाना नहीं है, बल्कि इससे एक हायर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। जब आप अपने बर्निंग डिजायर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो ये ट्रांसम्यूटेशन नेचुरली होने लगता है। आपकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति आपके गोल की तरफ फोकस हो जाती है और आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे, वो उसी की फसल देगा। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीज सफलता का है या विफलता का, डर का है या हिम्मत का। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, जब आप जागे हो तब भी और जब आप सोए हो तब भी। इसका काम है आपके डोमिनेंट थॉट्स, यानी वो विचार जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा रहते हैं, उन्हें आपकी रियलिटी में बदलना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों पर पहरा दें। आप कॉन्शियसली अपने दिमाग में पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और अपने गोल से रिलेटेड थॉट्स को जगह दें। ऑटो सजेस्शन के प्रिंसिपल के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने डिजायर के बीज बोते हैं। फेथ का प्रिंसिपल उस बीज को पानी और खाद देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पास आने वाले हर विचार को इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक पहुंचाता है और वहां से आपके गोल को पूरा करने के लिए प्लान्स और आइडियाज रिसीव करता है। इसलिए रात को सोने से पहले हमेशा अपने गोल के बारे में सोचें, उसे विजुअलाइज करें, क्योंकि जब आप सो जाते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उन्हीं विचारों पर काम करना शुरू कर देता है। अपने अवचेतन मन को अपना साथी बनाएं, दुश्मन नहीं। नेपोलियन हिल दिमाग को एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के रूप में देखते हैं। आपका दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह विचारों के वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है। साथ ही यह दूसरे दिमागों से और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आने वाले विचारों के वाइब्रेशंस को रिसीव भी करता है। जब आपका दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है, यानी जब आप पॉजिटिव इमोशंस जैसे फेथ, लव, डिजायर से भरे होते हैं, तो आप यूनिवर्स से क्रिएटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, यानी जब आप फियर, जेलसी, हेट्रेड में होते हैं, तो आप नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और क्रिएटिव इमेजिनेशन आपका रिसीविंग सेट है। मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि जब कई दिमाग हार्मनी में एक साथ आते हैं, तो उनकी कलेक्टिव ब्रेन पावर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल ब्रॉडकास्ट करती है जो उनके गोल से रिलेटेड आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को तेजी से अट्रैक्ट करती है। अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल थॉट्स से भरें। मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और अपने गोल्स पर फोकस करके आप अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं।
दोस्तों, ये आखिरी प्रिंसिपल है और ये तभी मास्टर होता है जब आप पहले 12 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। द सिक्स्थ सेंस यानी चौथी इंद्री को आप इंट्यूशन, गट फीलिंग या क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक एडवांस्ड रूप कह सकते हैं। ये वो चीज है जिसके जरिए आपका दिमाग बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के इन्फिनिट इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाता है। यह आपका गार्डियन एंजल है जो आपको आने वाले खतरों से बचाता है और आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से बता देता है। ये आपको वो ज्ञान देता है जो नॉर्मल तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। ये अपने आप डेवलप होता है जब आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हैं, जब आपका दिमाग हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपके कॉन्शियस गोल्स के साथ अलाइंड होता है, तब आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाती है। आपको अचानक से आइडियाज आने लगते हैं, सही समय पर सही लोगों से मुलाकात हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि कौन सा डिसीजन लेना सही है। महान लीडर्स, आर्टिस्ट्स और इन्वेंटर्स इस सिक्स्थ सेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये सफलता के सफर का अल्टीमेट पीक है जहां आपका दिमाग अस्तित्व की अनंत शक्तियों के साथ एक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के 13 टाइमलेस प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। डिजायर से लेकर सिक्स्थ सेंस तक का ये सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये आपको बताता है कि आपके अंदर, आपके दिमाग में एक अनंत शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। ये प्रिंसिपल्स आपको उस शक्ति को अनलॉक करने की चाबी देते हैं। पैसा, अमीर होना, ये तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। असली जीत तो अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर काबू पाना है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनिए मत, इन पर विचार कीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए। एक एक करके इन पर काम करना शुरू कीजिए। अपने बर्निंग डिजायर को ढूंढिए, उसके लिए एक प्लान बनाइए और फिर परसिस्टेंस के साथ उस पर काम करते रहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से घेरिए। याद रखिए, ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि आपके माइंड के अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने के बारे में है। ये आपको एक बेहतर, ज्यादा अवेयर और पावरफुल इंसान बनाने का ब्लूप्रिंट है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि आपकी दुनिया आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। अगर आप अमीर बनने का सोचोगे, प्लान बनाओगे और एक्शन लोगे बिना रुके, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अपनी सोच को बदलो और आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।